संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुभयभरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तगण, आइए आप सब श्रवण करेंगे माघ मास की चौथा अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। उसके उपरांत पांचवा कथा की आज विस्तार पूर्वक किया जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास की उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तिक वीर्य से पूछने पर दात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी के रूप में श्री दात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी कहा था वही माघ मास महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास नहीं स्नान किया उसका जन्म निष्फल है। माघ मास महात्मा भगवान की प्रसन्नता पापों को नाश करने वाला है और स्वर्ग की प्राप्ति देने वाला है। माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शरीर शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने के लिए क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान है, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान है। यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा का श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार्य रहित कुल, ये सब नाश करके बराबर है। गर्भ से धर्म का और क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि की हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने लगे कि कहने वाली कथा है, आपने ही लिए बनाए हुए भोजन का क्रिया शुद्ध और भिक्षा लेकर किया हुआ जग तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्याघ्र चित्र होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, ब्राह्मण संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह से दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह से माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सेना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता हूँ। महापापी भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो वह पाप अपने नाश के भय से कांप जाता है। जैसे माघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाशित रहता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होता है। काया वाचा
मनसा से किए हुए छोटा या बड़े, नए या पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आलस्य से बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाता है, प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीड़ा को धोने वाला पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला है, स्नान करने वाले स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्रमा के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार से इति श्री पुराण पद्म पुराण अंतर्गत चतुर्थो अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तगण, आइए आज माघ मास की पंचम अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं। श्री दात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्य वक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करने देह को सुखाने लगी थी। वह अग्नि में आहुति देकर अक्षुत वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बाल्यकाल धारण करती और संतोष से अपनी जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहां से मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक भगवान लक्ष्मी नारायण के लोक में वास करके सुंदर और उपसुंदर देवों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदर और उपसुंदर के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप को शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि हे कामदेव को लज्जित करने वाले, ऐसा परम सुंदरी स्त्री को हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात रखकर वहां से आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री को पाने की प्राप्ति करने लगे। विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। तब उस दोनों को मारा हुआ वह देखकर उसके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराते हुए 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्म नर के समान आए। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। और हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान का उत्तम भोग को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए
रत्न के समान माघ स्नान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। इति श्री पुराण रीवा खंडे अंतर्गत पंचमो अध्याय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। आप सभी को यह वीडियो माघ स्नान व्रत की कथा श्रवण किए हैं अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब